अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयदा जवेरिया शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं बुर्ज सौर के उन लोगों के बारे में जो अक्सर खामोश रहते हैं, अपने दिल की बात कम करते हैं, लेकिन उनके अंदर एक पूरी दुनिया छुपी होती है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि सौर वाले मगरूर होते हैं, किसी से जल्दी घुलते मिलते नहीं या जानबूझकर फासला रखते हैं, मगर हकीकत इससे कहीं ज़्यादा गहरी और दिलचस्प है। बुर्ज सौर वालों की खामोशी सिर्फ खामोशी नहीं होती, बल्कि ये उनकी शख्सियत, एहसासात, सोच और ज़िंदगी के तजर्बात का हिस्सा होती है। ये लोग किसी के सामने अपने जज्बात ज़ाहिर नहीं करते, लेकिन जब किसी को अपना मान लें तो उसके लिए दिल से खड़े रहते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर बुर्ज सौर के लोग खामोश क्यों रहते हैं, उनके दिल में क्या चलता रहता है और वो कौन से राज हैं जो हर किसी को नज़र नहीं आते। बुर्ज सौर के लोग फितरतन बहुत गहरी सोच रखने वाले होते हैं। ये हर बात को सिर्फ सुनने से नहीं बल्कि उसके पीछे की नीयत और मतलब भी महसूस कर सकते हैं। यही वजह है कि ये जल्दी बोलने की बजाय ज़्यादातर खामोश रहकर लोगों को ऑब्ज़र्व करते हैं। सौर वालों को शोर शराबा, फजूल बहस और बेमकसद बातें पसंद नहीं होती। ये किसी ख़ास महफिल में खामोश बैठे हों तो इसका मतलब ये नहीं कि इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, बल्कि हकीकत ये होती है कि वो सब कुछ महसूस कर रहे होते हैं। उनके दिल में बहुत सी बातें चल रही होती हैं, मगर ये हर एहसास ज़ुबान पर नहीं लाते। खामोशी उनकी ताकत भी होती है, क्योंकि ये लोग जल्दबाजी में फ़ैसले नहीं करते। ये पहले वक्त लेते हैं, हालात को देखते हैं, फिर कोई कदम उठाते हैं। इसी वजह से बाज़ औक़ात लोग इन्हें सर्द मिजाज समझ लेते हैं, हालांकि अंदर से ये बहुत हसास दिल होते हैं। सौर वालों की खामोशी उनकी सबसे बड़ी ताकत भी होती है। ये लोग जब किसी पर एतमाद करते हैं तो दिल से ही करते हैं, चाहे दुश्मन हो या दोस्त हो, मोहब्बत हो या रिश्ता। सौर वाले सच्चे दिल से निभाते हैं, लेकिन जब यही लोग धोखा खाते हैं या कोई इनके साथ वफादारी नहीं करता, ये आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट जाते हैं, और वो भी खामोशी के साथ। ये हर किसी से शिकायत नहीं करते, ना ही चीख चीख कर अपना दुख सुनाते हैं। अक्सर सौर वाले रातों में खामोशी से अपने दर्द के साथ जीते हैं और दुनिया को सिर्फ अपनी मजबूती ही दिखाते हैं। यही वजह है कि इनके चेहरे बहुत पुरसुकून होते हैं, मगर दिल के अंदर तूफ़ान छुपा होता है। बहुत से सौर वाले अफराद अपनी ज़िंदगी में ऐसे मरहले से गुज़रते हैं जहां वो लोगों से कम बात करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो दोबारा दिल टूटने से डरते हैं। उनकी खामोशी असल में उनकी हिफाजत होती है। नाजरीन, एक दिलचस्प बात यह भी है कि बुर्ज सौर के लोग अपनी इज़्ज़त नफ्स को बहुत अहमियत देते हैं। ये कभी भी खुद को सस्ता साबित नहीं करते, और कोई इन्हें नज़रअंदाज करे, बार बार तकलीफ़ दे या उनके एहसासात की कदर ना करे तो सौर वाले चीखने चिल्लाने की बजाय खामोश हो जाते हैं। इनकी खामोशी दरअसल एक इशारा होती है कि उनके दिल में कुछ बदल चुका है। ये लोग हर किसी को अपनी कमज़ोरी नहीं दिखाते। अगर ये किसी से नाराज़ हों तब भी अक्सर खामोश रहते हैं, क्योंकि इन्हें डर होता है कि कहीं जज्बात में आकर कोई ऐसी बात ना कह दें जिसका बाद में अफसोस हो। इसीलिए ये अपने गुस्से और दर्द को अंदर ही अंदर छुपाते रहते हैं। लेकिन याद रखिए, जब सौर वाले मुकम्मल खामोश हो जाते हैं तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो दिल में बहुत सी नाराज़गी और बहुत से ज़ख्म छुपा कर बैठे हैं। ये लोग बाहर से जितने मजबूत नज़र आते हैं, अंदर से उतने ही नरम दिल भी होते हैं। नाज़रीन, बुर्ज सौर के लोगों की खामोशी का ताल्लुक़ उनके ख्वाबों और ज़िम्मेदारियों से भी होता है। ये लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए खामोशी से मेहनत करते हैं और हर मंसूबा दुनिया को बताकर नहीं चलते। अक्सर सौर वाले अपनी कामयाबियों की तैयारी तन्हाई में करते हैं, और जब कामयाब हो जाते हैं तब लोग हैरान रह जाते हैं। इन्हें सुकून पसंद होता है, इसीलिए हजूम से दूर रहकर अपनी दुनिया में खुश रहते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात यही खामोशी उन्हें तन्हा भी कर सकती है। लोग उनके असल जज्बात समझ नहीं पाते। बहुत से सौर लोग अंदर ही अंदर अपनी मोहब्बत को छुपा लेते हैं, तवज्जो और खुलूस चाहते हैं, मगर अपनी अना या शर्म की वजह से खुद इजहार नहीं कर पाते। यही वजह है कि इनकी ज़िंदगी में कई गलत फहमियाँ भी पैदा हो जाती हैं। नाज़रीन, अगर कोई शख्स सौर वाले के दिल को समझ ले तो वो ज़िंदगी भर उसका साथ निभाते हैं। नाज़रीन इकराम, अगर आप भी बुर्ज सौर से ताल्लुक़ रखते हैं
تو یاد رکھیے کہ آپ کی خاموشی کمزوری نہیں بلکہ آپ کی شخصیت کا خاص حصہ ہے، لیکن ہر درد دل میں چھپا لینا بھی درست نہیں۔ کبھی کبھی اپنے قریبی لوگوں سے بات کرنا، دل کا درد ہلکا کرنا اور خود کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ آنے والے دنوں میں بہت سے شور والے لوگ زندگی میں ایسے موقع پا سکتے ہیں جہاں انہیں اپنے دل کی بات کہنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس لیے منفی سوچ، خوف اور پرانی تکلیفوں کو آہستہ آہستہ چھوڑنے کی کوشش کریں۔ آپ کے لیے صدقہ یہ ہے کہ کسی ضرورت مند کو کھانا کھلائیں یا سفید چیز جیسے چاول یا دودھ صدقہ کریں۔ دعا یہ کریں کہ یا اللہ میرے دل کے بوجھ کو ہلکا فرما، میرے نصیب میں سکون، عزت اور خوشیاں لکھ دے اور مجھے مخلص لوگوں کا ساتھ عطا فرما۔ آپ کے لیے احتیاط یہ ہے کہ ہر شخص پر فوراً بھروسہ نہ کریں، اپنے راز کسی کو نہ بتائیں اور غصے یا دکھ میں خود کو الگ کر لینا دنیا سے یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات آپ کی خاموشی دوسروں کو آپ سے بہت دور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ برج ثور کے تمام لوگوں کی زندگی میں سکون، محبت اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ زندگی کے کسی بھی اہم پہلو پہ سوال کرنا چاہتے ہیں جیسے کیریئر، محبت، شادی یا زندگی کے کسی بھی اہم پہلو پہ کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے اپنے لیے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ فری فورم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں کامیابیاں اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔